अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 13। बेटे ओपन करें। टॉपिक हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले मैं इंशाल्लाह आपको फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक नंबर है आपका 1.7.6 वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the power of an atom to attract shared pair of electron toward itself in a molecule. Linus Pauling, an American chemist, developed a scale of dimensionless electronegativity values which range from just below 1 for alkali metal to a maximum of 4 for fluorine. Higher electronegativity values signify a stronger attraction for electron compared to lower values. मैंने आपको क्या टॉपिक अभी रीड आउट किया है। हमने स्टार्ट करना है बेटे आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चीज़ पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है बेटे? किसी भी एटम की जो एबिलिटी है तो अपनी तरफ एक अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस एटम को की उस पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आप लोग यूँ कह सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू attract a shared pair of electron toward itself in a molecule। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, या ये भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स। ये वो फोर्स है, ठीक है, with which an atom attract the shared pair of electron toward itself in a bond। ये ज़्यादा ईजी है, आप ये भी लिख सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इट इज़ द फोर्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स विद विच एन इलेक्ट्रॉन एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटम्स ऑफ दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। और फिर आगे इसका जो है एक साइंटिस्ट का यहाँ पे बेटे अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है आपका लीनस पॉलिंग। जो है ये अमेरिकन केमिस्ट था जिसने एक स्केल जो है वो डेवलप किया था जिससे आप डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको दी हुई है, बताया भी हुआ है कि ये जो इसने स्केल डेवलप किया था, इस स्केल में क्या था कि इसकी रेंज जो थी फ्रॉम जस्ट बिलो 1 फॉर अल्कली मेटल थी और 4 किसके लिए थी? फॉर फ्लोरीन थी, ठीक है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है वो सिग्निफाई करती हैं किस चीज़ को? स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन को फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी आप लोग देख लें। Linus Pauling is the only person to have received 2 unshared Nobel Prizes, one for chemistry in 1954 for his work on the nature of chemical bond and one for peace in 1962 for his opposition टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि ये जो केमिस्ट है इसको जो है नोबेल प्राइजेस जो हैं वो मिल चुके हैं। एक तो इसके केमिस्ट्री के काम जो इसने केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर जो है नेचर इस तरह की नेचर पे सारा वर्क किया था, और दूसरा क्या है 1962 में इसको मिला था जब इसने ओपोजिशन यानी कि मुखालफत की थी वेपन्स की जो कि बड़े बड़े मैस को जो है ख़त्म कर रहे थे, बड़े स्केल पे तबाही जो है मचा रहे थे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ने हैं बेटे फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं? 1 बाय 1 वो वाले फैक्टर हम स्टार्ट करेंगे और उनको स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज एटॉमिक साइज। नंबर 1 क्या है? एटॉमिक साइज है। A larger atomic size will result in lower value of electronegativity. This is because electrons being far away from the nucleus will experience a weaker force of attraction. For example, the electronegativities of halogens in group 17 are in order. एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करता है? एटॉमिक साइज बेटे जिस तरह बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि जितना बड़ा एटॉमिक साइज होता है न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है? वो वीक होना शुरू होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो हैंस क्या हो गया कि एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसकी एक एग्जाम्पल आपको नीचे दी हुई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती जा रही है? इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने इसकी कर लेनी है, ठीक है। फिर आपका आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या चीज़ है?
A higher value of effective nuclear charge will result in greater value of electronegativity because an increase in nuclear charge causes great attraction to the bonded electron. This is why the electronegativity in a period increases from left to right. The electronegativity of lithium in period 2 is 1 and fluorine has 4. आपको अगला जो फैक्टर बताया वो कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज। बेटे जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। और ये क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो है इंक्रीज होती है। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियड 2 में है 1 है और फ्लोरीन की जो है वो क्या है, वो 4 है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ ली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने क्या कर दिया था, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दे दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, 2 फैक्टर पढ़ाए जो कि उस पर इफेक्ट करे थे। एक हमने पढ़ा एटॉमिक साइज और एक हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड में हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और जब ग्रुप में देखेंगे तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग साइज in the group. It decreases from top to bottom. This is due to increase in size due to addition of shell and increasing shielding effect. For example, in the halogen group, the electronegativity value decreases from fluorine to iodine as shown in the part of the periodic table. Normally, the metal being on the left side of the periodic table possesses low electronegativity values than those of non-metal. Hence, metals are electropositive and non-metals are negative relatively. आपको क्या बता दिया, ट्रेंड। हमने 2 ट्रेंड देख लिए। एक ट्रेंड हमने देखा पीरियड्स में बेटे और एक ट्रेंड हमने देखा ग्रुप में। अगर आप लोग पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, यानी कि इस साइड पे आप इस डायरेक्शन में आते हो और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, तो क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है। वो क्यों इंक्रीज होती है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बेटे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है और एटम का साइज डिक्रीज हो रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जबकि आप जब ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो आपकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है, क्यों डिक्रीज होती है बेटे, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो क्या होना शुरू होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से एडिशन हो जाती है किसकी, शेल्स की, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में जो है जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो तो क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू होती है। कॉमन एग्जांपल इन्होंने आपको किसकी दी हुई है आपकी बुक में, हेलोजन ग्रुप की दी हुई है कि हेलोजन्स में वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली जो है जिस तरह आप नीचे आते जाओगे वो क्या होती जाएगी, कम। जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है जबकि आयोडीन की 2.5 है। जैसे कि आपको टेबल इसमें दिया हुआ है, ये देखो फ्लोरीन, आप टॉप टू बॉटम आओ, ऊपर से नीचे आओ, देखो फ्लोरीन की कितनी दी हुई है, 4 है। अगर आप नीचे आते हो यहाँ पे क्या आयोडीन है, आयोडीन की कितनी होगी, 2.5 होगी। ठीक है, फिर आपको एक और भी वेरिएशन यहाँ पे बता दी है, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स की बात बताई है। मेटल्स जो हैं लेफ्ट साइड पे हैं पीरियोडिक टेबल के, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं उनकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होती है। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपने याद रखने हैं। फिर अगले पेज पे हम चलेंगे तो वहाँ पे हमारी एक फिगर आएगी 1.9 प्रोवाइड समरी ऑफ ऑल द वेरिएशन ट्रेंड इन वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आप नेक्स्ट पेज पे अगर आए पेज नंबर 14 पे तो बेटे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है। ठीक है,
ये ट्रेंड्स आपको बताए हैं, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ के आए हैं ना, सबके ट्रेंड पढ़ाए हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी है कि आप पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो ये इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर ग्रुप में बता दी है इस तरह, यानी कि एरो आपको बताए हुए हैं, जहाँ पे इंक्रीज हो रही है उस साइड पे एरोज अपवर्ड है, जहाँ डिक्रीज हो रही है वहाँ पे एरो जो है वो डाउनवर्ड है। जितने भी अभी तक हमने सारे करेक्टर्स पढ़े, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो सारी इस तरह आपको एक डायग्राम में जो है ना बेटे वो शो कर दी हैं। एटॉमिक रेडियस, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारे जो भी हम पढ़ के आए हैं वो सारे आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिए हैं कि कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है और कौन सी चीज़ जो है इंक्रीज हो रही है। सारा हमने डिटेल से पढ़ लिया। हम लोग पढ़ के आए थे, अगर आप यहाँ पे देखो, हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर आप लोग देखो तो हमने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। तो देखो, अगर अब मैंने आपको बताया था ना, जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। ये देखो, ये आयनाइजेशन एनर्जी का एक एरो बनाया हुआ है, ये अगर पीरियड्स की तरफ बनाया हुआ है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हमारे नीचे पीरियोडिक टेबल है तो लेफ्ट टू राइट ये क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इन एरोस का मतलब क्या है, ठीक है। और इसी तरह जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर आप लोग ग्रुप में करो तो वो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। क्लियर हो गया। ये आपको एक डायग्राम बना के सारे आपके जो हैं वही चीज़ें जो हम पढ़ के आए हैं उन्हीं को समराइज किया है। अगले आप टॉपिक पे आओ। अगला टॉपिक आपका है 1.7.8 वेरिएशन इन मेटालिक करेक्टर, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, मेटालिक करेक्टर देखना है कि उसकी क्या वेरिएशन है पीरियड्स में और ग्रुप में। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। The metallic character of element is typically their tendency to lose electron. We find that elements on the left side of the periodic table have greater tendency to lose their outermost electron to achieve noble gas configuration. In contrast, the element on the right side of the table tend to gain electron. Therefore, element on the left side of the periodic table are metal that form positive ion, while element on the right side of the right side, particularly in the right corner, are non-metal and that form negative ion. Hence, one can conclude that metallic character of an element largely depend on its valence shell electron configuration. Consequently, the metallic character of the element decreases. In other words, the increase in nuclear charge pull the electron cloud closer to the nucleus, making it more difficult for atom to lose electron, thereby decreasing across period. The nuclear charge increases while the atom size decreases. एटॉमिक साइज डिक्रीज, ये एटॉमिक साइज लिखा हुआ है यहाँ पे। वाइल द एटॉमिक साइज डिक्रीज विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेकिंग इट डिफिकल्ट। देयरफॉर मेटालिक करेक्टर, बेटे MC, मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट्स मेटालिक करेक्टर, दस मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Contrarily, metallic character increases as we move down in a group of the periodic table. This is due to increase in size and shielding effect, which reduce the nuclear attraction on the valence electron. The increase in metallic character, ease of losing electron, make the element more reactive. Hence, cesium is far more reactive and electropositive than sodium or lithium. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, मैंने क्या बताया, मैंने वेरिएशन बताई मेटालिक करेक्टर की। मेटालिक करेक्टर एलिमेंट, मेटालिक करेक्टर क्या है, अगर आपकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज मेटालिक करेक्टर, तो आप लोग उस केस में क्या बताओगे कि किसी भी एलिमेंट की जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम उसकी टेंडेंसी, इस टेंडेंसी को टू लूज इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, उसका मेटालिक करेक्टर कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटे अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखो तो आपको ऐसे एलिमेंट नजर आएंगे जिनके अंदर ग्रेटर टेंडेंसी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज करें ताकि वो जो है नोबल गैस को उनकी कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो अटेन कर सकें। अगर आप राइट साइड पे जाते हो तो आपको ऐसे एलिमेंट नजर आते हैं, अभी मैंने बताया ना कि लेफ्ट साइड पे वो हैं जिनके अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे वो हैं जिनके अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो एलिमेंट जो लेफ्ट साइड पे बेटे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के, वो कौन से होते हैं, वो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और वो क्या होते हैं, दे आर जनरली मेटल्स, ठीक है। और वो एलिमेंट जो राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नेगेटिव आयन होते हैं, एन आयन्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है।
तो अगर हम इस चीज़ को देखें, हम देखेंगे कि मेटालिक करैक्टर एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मेटालिक करैक्टर जो है, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हो तो मेटालिक करैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा बेटे, डिक्रीज होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि मेटालिक करैक्टर जो है अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आओगे जब, तो क्या हो जाएगा, मेटालिक करैक्टर जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। वो क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें जो उसके शेल्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। तो जब ग्रुप में आप मूव करोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आपका जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये आपको छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है और उसको समझाया हुआ है कि इंक्रीजिंग मेटालिक करैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटालिक इंक्रीज करैक्टर हो रहा है। अगर आप देखो इसमें, यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स है ना, जो शुरू वाले पीरियड्स है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव आइंस हैं। अगर आप यहाँ पे चलते हो तो ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव आइंस होते हैं, एन आइंस होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर हो गया। और जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आपका मेटालिक करैक्टर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होगा। ये कुछ बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। और ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है मेटालिक करैक्टर क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से मेटालिक करैक्टर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी है वो भी जो है ज़्यादा हो जाती है। एलिमेंट जो है ज़्यादा रिएक्टिव होते जाते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है, सीजियम की एग्जांपल दी हुई है कि सीजियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है अगर कंपैरिजन उसका हम लोग करें सोडियम और लिथियम के साथ। तो सीजियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसका एटॉमिक साइज इनसे ज़्यादा है। छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करवाया। इसको आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से पूछनी है। इसी पेज के अगर आप आगे चलते हो, यहाँ पे आपका क्विक चेक दिया हुआ है 1.3, ठीक है। ये हम करते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। पहला आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेट हाउ डज अ मेटालिक करैक्टर वेरी इन ग्रुप 14। Number 2 is identify semi metals in group 14, 15 and 16 why they are semi metals। मैं आपको वन बाय वन ये करवाती हूँ। पहले हम लोग पार्ट ए की तरफ आते हैं। पार्ट ए आपका है बेटे illustrate how does a metallic character vary in group 14। आप लोग अगर ग्रुप 14 आपको याद हो तो बेटे ग्रुप 14 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे। ग्रुप 14 में हमारे पास आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग अपनी अपनी बुक्स में इसको राइट कर लो। हम क्या कर रहे हैं बेटे, हम कर रहे हैं क्विक चेक 1.3, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ क्विक चेक आपका कौन सा है, 1.3 का पार्ट ए में कर रही हूँ, ठीक है। पार्ट ए आपका उन्होंने पूछा है मेटालिक करैक्टर वेरी करता है 14, हाउ डज, हाउ कैसे, ये आपने बताना है बेटे। उसके कुछ मेंबर्स, कुछ एलिमेंट्स हम लिखते हैं। पहला हम लिखते हैं कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या है, सी। फिर आप लिखो नंबर 2 आपका क्या लिख लेते हैं हम लोग, सिलिकॉन। कुछ एलिमेंट्स मैं लिख रही हूँ, SI लिख लो। फिर आप लिख लो जर्मेनियम, GE। नेक्स्ट आपका आता है टिन, TIN, टिन। इसका क्या आ जाएगा, SN। देन आप लिख लो लेड। लेड का सिंबल क्या है बेटे, PB। क्लियर हो गया। अब आपने क्या बताना है, मेटालिक करैक्टर इनके हम पहले बताते हैं, ठीक है। इन सब के पहले मैंने क्या बता दिया, कुछ एलिमेंट्स के नेम्स बताए। ये क्या है, नॉन मेटल। सिलिकॉन क्या है, मेटालॉइड। जर्मेनियम क्या है, मेटालॉइड। टिन क्या है बेटे, मेटल। लेड क्या है आपके पास, लेड इज आल्सो अ मेटल। ये आपने लिख दिया। अब आपने बताना है कि हाउ डज मेटालिक कैरेक्टर वेरी, ठीक है। आपने मेंशन कर दिए एलिमेंट्स भी, मैंने आगे इनके बता भी दिया। ये क्या क्या है,
अब हम इनका ट्रेंड आगे आप लोग लिखोगे कि एज वी मूव डाउन, ग्रुप 14 का पूछा हुआ है ना आपसे क्वेश्चन में, तो आप लोग लिखोगे एज वी मूव डाउन ग्रुप 14 द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, ग्रुप 14 में मैं पूरी लाइन नहीं लिख रही बेटे, आप लोग पूरी लाइन खुद लिख लो। ग्रुप 14 में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर increases as we move from top to bottom, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, तो ये क्यों नॉन मेटल है, बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन लेस इजीली। इसके आगे आप लोग ये लिख दोगे। फिर हमने मेटालाइट की एग्जांपल देख लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम मैंने बताई थी, तो आप इसमें लिख दोगे दे एग्जिबिट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। मेटालाइट की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है ना। फिर हमने क्या पढ़े थे आगे मेटल्स में हमने 2 एग्जांपल ली थी, किसकी, टिन की और लेड की। दे लूज इलेक्ट्रॉन लेस इजीली था ना ऊपर कार्बन में, और ये मेटल जो होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। बस आपने ये बताना है। और ये ट्रेंड क्यों है, ये क्यों इंक्रीज हो रहा है बेटे, ये भी आपने बताना है। दिस ट्रेंड इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। ये ट्रेंड क्यों है ऐसे, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, वाई। तो ये आप लोग खुद अपनी अपनी नोटबुक पे लिखो, मैं बोल रही हूँ, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। 3 एग्जांपल्स ली, 2 नॉन मेटल्स हमने नॉन मेटल की ले ली, फिर मैंने आपको किसकी एग्जांपल बताई, मेटालाइट की बताई, मेटल की बताई। फिर मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है ये लूजेज इलेक्ट्रॉन लेस इजीली, ये मोर इजीली, और ये जो है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर मैंने क्या कहा था कि ये ट्रेंड जो है ये क्यों है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, वाई। तो बेटे उस केस में आप लिखोगे दिस ट्रेंड इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। क्लियर हो गया, ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारा था आइडेंटिफाई सेमी मेटल्स इन ग्रुप 14, 15 एंड 16। 3 ग्रुप्स में आपसे पूछे हुए हैं कि उनमें सेमी मेटल्स कौन कौन से हैं। पहले यहाँ पे आप लोग लिखो ग्रुप 14। ठीक है, ग्रुप 14 के 2 हैं बेटे। पहले आप लोग लिखो सिलिकॉन SI, मैं सिर्फ नाम सिंबल लिख रही हूँ। दूसरा क्या है, जर्मेनियम GE। क्लियर हो गया। फिर आओ ग्रुप 15 के ऊपर, आप लोग ग्रुप 15 पूछा हुआ है, उसके 2 लिखो, आर्सेनिक AS। दूसरा उसका कौन सा एलिमेंट है, एंटीमनी, यानी कि SB इसका सिंबल है, एंटीमनी। क्लियर है बेटे, मैं ऐसे लिख रही हूँ सिंबल, आप लोग इनके नाम खुद लिख लो। फिर हम आते हैं ग्रुप 16 पे। ग्रुप 16 के 2 लिखो आप। पहला लिखेंगे हम टेलुरियम, उसका सिंबल क्या है, TE। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, पोलोनियम PO। क्लियर हो गया। ये क्या बता दिए, ये हमने सेमी मेटल्स बता दिए जिनको हम लोग मेटालॉइड्स भी कहते हैं। ग्रुप 14, 15 और 16 के मैंने यहाँ पे राइट कर दिए, ये आप लोग राइट कर लो। वाई अब आपने बताने हैं, ये पहले मैंने क्या बताया कि दे आर सेमी मेटल्स। ठीक है, यही पूछा था ना कि सेमी मेटल्स 14, 15 और 16 के कौन से हैं, उनके नेम्स आपने लिखने हैं, और वो सेमी मेटल्स क्यों हैं ये आपने बताना है। वाई दे आर सेमी मेटल्स, क्वेश्चन ये है। तो सेमी मेटल्स ये इसलिए हैं, दे आर सेमी मेटल्स बिकॉज दे एग्जिबिट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आप राइट करोगे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सच डैट एग्जाम्पल दे देना आप लोग, जैसे कि इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज वेल एज मेटल्स। ठीक है, कंडक्ट तो करेंगे लेकिन मेटल्स की तरह नहीं। दूसरी क्या है, दे हैव वेरिएबल वैलेंस, दे कैन फॉर्म आइंस विद डिफरेंट चार्जेस। और दूसरी मेन चीज क्या है, दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर हो गया। दीज बेटे ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर सेमी मेटल्स ड्यू टू देयर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर विच रिजल्ट इन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। क्लियर हो जाएगा। आपने इनके नाम लिख लेने हैं, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने आपको कुछ जो हैं
प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो प्रॉपर्टीज़ आपने राइट कर लेनी है। 3 मेन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। एक मैंने बताई थी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी वेरिएबल वैलेंस, और तीसरी मैंने क्या बताई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। और सबसे जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी इनकी वो क्या है कि इन एलिमेंट्स दे आर सेमी मेटल्स बिकॉज दे हैव यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत यूनिक होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर इंटरमीडिएट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ये आपका क्विज था। इस क्विज के आपके पास जो है क्विक चेक था 1.3, इसके 2 पार्ट्स थे, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मैंने बेटे आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आपने एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे ये उतार लो, और इसमें कोई कंफ्यूजन है कोई मुश्किल है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप लोगों ने जो मेरे से पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। कोई ऐसी डिफरेंट ये बात नहीं है डिफरेंट कि आप लोग मतलब सोचते रहो कि अच्छा नहीं लगता क्वेश्चन आस्क करना। आप लोग क्वेश्चन पूछा करो, मुझे बल्कि अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो। ये टॉपिक बेटे हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इनके रिएक्शंस जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो हम करेंगे, टॉपिक नंबर 1.8। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।